नमस्ते दर्शक मित्रों। हमने पहले वीडियो में अलंकार की बात करी थी। जिन लोगों को सारेगामा का पता था, सारेगामा पद निसा कहाँ से बजाया जाता है, थोड़ा बहुत जिनको शुरुआत से मालूम था उन लोगों के लिए, लेकिन जिनको मालूम नहीं है सारेगामा कहाँ से बजाया है, जो शुरू से सीखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा हम समझा देते हैं। कीबोर्ड ये जो हारमोनियम का है, कहाँ से सारेगामा बजाना चाहिए। आपने सुना होगा सारेगामा पद निसा, तो सबने सुना है कि 7 सुर है, लेकिन टोटल 12 सुर है। 7 4 कोमल और 1 तीव्र, 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर, ऐसे कुल मिला के 12 सुर होते हैं। और ये 12 स्वर जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ये 12 सुर बजने चाहिए। अगर वो 12 सुर नहीं बजते तो वो कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सभी में ये 4 कोमल 1 तीव्र बजता है। अभी हारमोनियम की बात करेंगे। हारमोनियम में ये 3 सप्तक का हारमोनियम है। सप्तक के बारे में भी बता देता हूँ मैं। पहले ये समझ लेते हैं कि इसकी डिज़ाइन जो है वो ठीक है ना। और मैं कहना चाहता था कि सा जो है, संगीत का जो सा का आवाज़ कहाँ है तो वो बता देता हूँ। ये सा जो है यहाँ पर है, जिसको संगीत का जो स्टैंडर्ड स्केल बोलते हैं सा, ये इधर है। इसको काली 1 सी शार्प वेस्टर्न में बोले तो ठीक है ना। काली 1 काले रंग की इसलिए काले 1, ये वाइट है इसलिए वाइट। काले के 5 सुर होते हैं और वाइट के 7 सुर होते हैं। तो 7 और 5 टोटल 12 सुर और 12 स्केल। 7 सफ़ेद 5 ब्लैक बराबर। तो ये सफ़ेद 1 या काली 1 कहाँ से गिनते हैं तो हम यहाँ से गिनेंगे। पहले ये डिज़ाइन देख लीजिए। 2 है, फिर 3 है, वापस 2 3 2 3, यानी 2 2 के 3 सेट है और 3 3 के भी 3 सेट है। यानी 2 और 3 के जो सेट है वो 3 है। 2 3 2 3 2 3 ब्लैक, ठीक है ना। मतलब कि ये 3 सप्तक का हारमोनियम है। सप्तक यानी 7 सुरों का जो समूह, उसको सप्तक कहते हैं, ठीक है ना। अभी ये काली 1 है, ये काली 2 3 4 5, वापस ये पैर आ गई तो काली 1, काली 1 2 3 4 5, वापस काली 1 2 3 4 5। अभी ये लोअर और ये अपर और ये मिडल, तो हम सब कुछ जो बजाते हैं वो मिडल ऑक्टेव में बजाते हैं। सारे गा मा पद नि सा जो बजाते हैं पूरी प्रैक्टिस, ये हम ये मिडल ऑक्टेव बजाते हैं। और मंद्र में भी जाते हैं और ऊपर तार सप्तक यानी अपर ऑक्टेव में भी जाते हैं। लेकिन हम जो सा बजाते हैं वो ये सा, ये होता है सा। लेकिन ये जो सा है वो मेल के लिए है, ठीक है ना, मेल बड़ों के लिए। और जो बच्चे हैं उनके लिए काली 5 या काली 4, ठीक है ना, काली 4 या काली 5। अभी इससे नीचे बजाने का तो कोई मतलब नहीं, कम से कम आपका आवाज़ यहाँ से तो निकलना ही चाहिए। सारे गा मा पा धा नि सा बताता हूँ मैं अभी। और ये जो है मेल के लिए, या तो सी कहते हैं इसको, सी यानी सफ़ेद 1 बराबर, यहाँ से बजाना चाहिए। तो हम काली 1 2 3 4 5 वो तो बात कर लिया। अभी सफ़ेद 7 है, सफ़ेद 1 यहाँ से शुरू होगा, सफ़ेद 2 3 4 5 6 7 और वापस सफ़ेद 1 आ गया है ना। जो काली 1 के पास में सफ़ेद 1 है, यहाँ भी काली 1 के पास में सफ़ेद 1 है, तो वापस सफ़ेद 1 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, वापस 1 2 3 4 5 6 7, वापस सी यानी सफ़ेद 1 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 और वापस 1 और एक्स्ट्रा है। तो ये सफ़ेद 1 से लेकर 7 तक और ब्लैक 1 से लेकर 5 तक, तो 7 और 5 12 स्वर है टोटल। और ये सा से लेके नी तक, सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है, नी ये सप्तक कहते हैं। सा से लेके नी तक उसको सप्तक कहते हैं। तो ये मंद्र लोअर सप्तक है, लोअर ऑक्टेव। फिर वापस ये काला 1 जो है वो आ गया कि सा रे ग म प ध नि, तो ये मिडल ऑक्टेव है। और सा रे ग म प ध नि अपर ऑक्टेव, तार सप्तक। तो हम मिडल ऑक्टेव से काली 1 से सा रे ग म में बताता हूँ। ये जो है सा है, सी शार्प कह सकते हैं। मैं वेस्टर्न का भी बोल दूंगा अगर टाइम बचा तो, नहीं तो अगले वीडियो में हम थोड़ा वेस्टर्न में ABCD जो लगा के रखा है उन्होंने, वो क्या चीज़ है वो भी ज़रा मैं बता दूंगा। ये जो है वो सा, फिर रे, इसके बाद वाइट है, इसको छोड़ के ग, और ग के तुरंत बाद में उसके पास में ही है ये। वैसे वाइट उसके पास में ये दिखती है,
इसके पास में ये वाइट दिखती है, लेकिन उसके पास में ये नहीं, उसके पास में यानी कि उसके बाद का जो स्वर है आवाज़ की दृष्टि से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो ये है। फिर उसके बाद में इसका नंबर आएगा, है ना। तो ये ग और उसके तुरंत बाद म ब्लैक, वापस प ध, मैं बीच में वाइट छोड़ दिया, और एक छोड़ के नी, नी। तो सा रे ग म प ध नी, ये सा से लेके नी तक 7 सुर है। बीच में हम जो छोड़ देते हैं वो 1 2 3 4 5, ये 5 सुर छोड़ दिया ना, वो कौन सा है? 4 कोमल और 1 तीव्र, वो है। हमने जो बजाया वो शुद्ध स्वर है। तो सा से लेके शुद्ध स्वर ये नी तक, उसको बोलते हैं सप्तक। तो ये सा से नी, ये मिडल सप्तक, हमारा मध्य सप्तक है। वापस सा आ गया, लेकिन अपर ऑक्टेव का, ऊंची आवाज़ है, तार सप्तक। वापस उसमें भी वही डिजाइन, वही की, सब कुछ वही है, लेकिन आवाज़ उससे दुगनी आवाज़ हो गई, फ्रीक्वेंसी उसकी डबल हो गई। तो ये तार सप्तक। वैसे ही इधर है लोअर बेस है ना, मंद्र सप्तक है। इसमें भी सा से नी, तो सा से नी एक सप्तक, ये सा से नी दूसरा, सा से नी तीसरा, यानी 3 सप्तक ये हारमोनियम है। सप्तक और भी होते हैं, जैसे कीबोर्ड में और अनुतार सप्तक, इधर वापस जाए तो पूर्व मंद्र सप्तक, है ना। इस तरह से सप्तक होते हैं, लेकिन हारमोनियम में 3 सप्तक है, और ये 3 सप्तक गाने बजाने में जो मुख्य स्वर है, सप्तक है, वो ये है। अब हम ये काली 1 से बजाया, काली 5 इसको कहते हैं, है ना। 1 2 3 4 5, काली 5 से लेंगे तो क्या होगा? सा, एक छोड़ के रे, फिर एक छोड़ के ग, और ग और म पास पास में, म, वापस एक छोड़ के प, वापस ये ब्लैक बीच में आया, उसको छोड़ दिया, ध, इसको छोड़ दिया, नी, और नी और सा पास पास में। तो सा रे ग म प ध नी सा, ये काली 5 यानी ए शार्प कहते हैं उसको, वहाँ से, जो फीमेल और बच्चे हैं उनके लिए। और यहाँ से भी नहीं गा पाते कुछ लोग, तो इनके लिए काली 4 या फिर उससे नीचे बजाने का कोई मतलब नहीं। काली 4 यानी जी शार्प यहाँ से, तो इससे सा रे ग म प ध नी सा, ये जी शार्प से सारे को बदली सा बजाया, फिर 5 से बजाया और काली 1 से बजाया। कोई यहाँ से भी बजा सकता है, ऐसा जरूर नहीं है। यहाँ से बजाएंगे तो सारे वाइट आएंगे, सा रे ग म, यहाँ से सारे वाइट आएंगे, ये सी बोलते हैं, बराबर। तो यहाँ से भी कर सकते हो। ये सफ़ेद 7 है, यहाँ से बजाओ कोई बात नहीं। काली 4, सफ़ेद 6, काली 5, सफ़ेद 7, सफ़ेद 1, काली 1, सफ़ेद 2, काली 2। ये इतने में से जो भी आवाज़ आपकी आवाज़ की जो मतलब जो रेंज है, उसके हिसाब से आपको बजाना चाहिए। लेकिन छोटे बच्चे अंडर 14 और फीमेल, उनको काली 4 या 5 से, और जो बड़े हैं उनको काली 1 से या सी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर अलग अलग स्केल से भी करना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल शुरू में इस तरह से। तो इसके बाद हम अब हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह से है। कहीं से भी सारे गाँव पधनी सा बजाने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे ये सा ले लिया हमने, तो सा के बाद एक की छोड़ते हैं तो रे आता है, वापस एक छोड़ने के बाद ग आता है, ग और म पास पास में, जहाँ भी ग है उसके तुरंत उसके बाद में म आता है। यानी ग और म को साथ में बजाएंगे तो उसके बीच में एक भी की नहीं है ना। जैसे मैं ये 2 की दबाता हूँ तो बीच में ये की है, वैसे ग और म के बीच में नहीं होता है। वापस एक छोड़ के प, एक छोड़ के ध, एक छोड़ के नी, और नी और सा पास पास में। नी सा और ग म, ये जो 2 सुर है वो बिल्कुल पास पास में होते हैं, उसके बीच में एक भी की छोड़ना नहीं होता है। बाकी के जो सुर है उसमें एक की छोड़ दीजिए। मान लो ये सा है तो ये छोड़ेंगे तो रे होगा, सा रे, फिर ग, इसको छोड़ दिया तो ये ग हो गया, और म उसके पास में ही आएगा, म, ये ग और म। मान लो ये सा है तो ये रे हो गया, है ना। ये सा है तो एक छोड़ के ये रे हो गया, एक छोड़ के ये ग हो गया, और ग और म पास पास में। अभी ये वाइट में क्या होता है, देखो सा एक छोड़ दिया, रे एक छोड़ दिया, ग, और ऑटोमेटिक ग और म पास पास में आ गया, है ना। उसके बीच में की नहीं है। वापस एक छोड़ के प, एक छोड़ के ध,
ए छोड़ के नी, और नी और सा पास पास में। तो जब यहाँ सी से बजाते हैं, वेस्टर्न स्केल बोलते हैं उसको सी से, तो सारे के सारे वाइट आते हैं, यानी जो ब्लैक है वो ऊपर चले जाते हैं और सभी वाइट में ये सा से सा तक, मतलब सभी वाइट, एक बारी बारी एक के बाद एक। ठीक है, अभी कोमल और तीव्र स्वर जो है उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। हमने ये सा लिया है, सारे, अभी बीच में जो छोड़ दिया है ना वो कोमल रे है। कोमल 4 सुर होते हैं, और जो शुद्ध स्वर अभी जो बजाया हमने शुद्ध स्वर, नेचुरल स्केल बोलते हैं शुद्ध स्वर इसको, और कोमल स्वर जो है शुद्ध से एक सुर यानी तुरंत बाजू में लेफ्ट साइड रहता है। अगर ये रे है हमारा तो ये कोमल रे, सारे तो ये कोमल रे, सारे ग तो ये कोमल ग। 4 कोमल स्वर है, रे ग ध नी। ठीक है, रे ग ध नी, ये 4 कोमल है। तो रे कोमल किधर है? तो जहाँ रे है हमारा शुद्ध, उसके तुरंत लेफ्ट साइड बाजू में जो भी उसको छूकर है वो रे है। सारे ग, ये ग है, शुद्ध ग, तो हम तुरंत उसके पास में कौन सा है? इसके बगल में बिल्कुल ये कोमल ग है ना। रे ग आ गया, अभी ध किधर है? तो सारे ग म प ध, ये ध है हमारा, तो कोमल ध कौन सा होगा? ये वाला कोमल ध। नी हमारा ये है शुद्ध, तो ये कोमल नी। तो जहाँ शुद्ध स्वर उसके तुरंत पहले लेफ्ट साइड में कोमल रहता है। अभी तीव्र स्वर एक ही है, वो है म। ठीक है ना, वो शुद्ध से एक स्टेप ऊपर होता है। तो हमारा म किधर है? सारे ग म, ये म है, तो तीव्र म कौन सा होगा? ये वाला, यानी म और प के बीच में। तो ये टोटल 12 सुर है, 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र। मान लो ये हमारा सा है, काली 5, सारे, तो ये कोमल रे हो गया। सारे ग, ये ग है, तो ये कोमल गो हो गया, काली 5 का कोमल ग। सारे ग म, ग और म पास पास में, म प, है ना, म के बाद एक छोड़ दिया, जो छोड़ा वो क्या है? तीव्र म है, म, ये तीव्र म। तीव्र स्वर शुद्ध से ऊपर होता है, एक ही है। कोमल स्वर शुद्ध से नीचा होता है, 4 है। तो इस तरह से 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र, 12 सुर मिला के पूरा इंस्ट्रूमेंट बनता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ये 12 सुर होने चाहिए, तभी गीत बजेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर और कीबोर्ड के बारे में कुछ बहुत सारा बताने का होता है उसमें, एक इस तरह से हम फिंगरिंग करते हैं। फिंगरिंग का यही है कि आप जैसे ये बजाया ऐसे, तो ऐसे क्रॉस नहीं होना चाहिए, एक के ऊपर से एक ऐसा क्रॉस नहीं करने का। बाकी फिंगरिंग कहीं से कर सकते हो, लेकिन हाथ को हमें एक दूसरे के ऊपर से उंगली को क्रॉस करके नहीं लगाना है। फिर भी मैं काली 1 से बताता हूँ, जैसे ये 1 2, पहली उंगली, दूसरी उंगली और अंगूठा थंब, पहली दूसरी थंब, फिर ये पहली दूसरी तीसरी, वापस थंब, और पहली या दूसरी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ना, आगे जाना है तो पहली, वापस आना है तो 1 या 2 को भी रख सकते हैं। मतलब सारे ग म प ध नि सा, इस तरह से सा नि ध प म ग रे सा, जो उंगली रखी वही वापस। अगर काली 5 से बजाते हैं तो यहाँ से भी आप सारे ग म प ध नि सा ऐसा बजा सकते हैं। थर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, सा नि ध प, 3 2 1 और थंब, फिर वापस म ग रे सा, सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, है ना। वैसे ही यहाँ से सारे ग, जी शार्प, देखा ये लो सुर है, ये है सारे ग, ये इससे नीचा है सारे ग, ये इससे भी नीचा सारे ग, अलग अलग स्केल है, ये लो स्केल है। तो सा जो है हमारा जी शार्प का, पहली उंगली दूसरी उंगली थंब, पहली दूसरी थंब, पहली दूसरी थंब, पहली दूसरी, सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। उंगलियाँ चेंज होगी, लेकिन शुरू में आप जब प्रैक्टिस करते हो तो उंगली को चेंज नहीं करना है, पहली दूसरी और थंब, पहली दूसरी थंब, पहली दूसरी। फिर प्रैक्टिस के बाद उंगलियाँ चेंज होती है, बराबर। हम बजाते हैं अब तो उंगलियाँ चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन अभी आपको खाली जो बताया वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। तो पहले आप ये कीबोर्ड को समझ लीजिए, थोड़ा हाथ अपना साफ कर लीजिए उसके ऊपर। अगर कोई बोले ग म प म ग, तो आपको ऐसा बजाना आना चाहिए, है ना, सारे ग म प म ग म प, है ना। ऐसे बोलेंगे कोई तो आपको तुरंत वो हाथ जाना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस आप सारे ग म प ध नि सा, सा सा रे रे ग ग अलंकार से प्रैक्टिस करके फिर कोई गाना बजाओगे तो जल्दी होगा। बजाओगे मीन्स क्या, आपको पहचान होनी चाहिए आवाज़ की। पहचान के लिए हमने जो अलंकार जो बताए वो अलंकार की प्रैक्टिस करते रहना है, और फिर आपकी आवाज़ की पहचान और फिंगरिंग
और ताल की समझ, ताल के बिना तो कुछ कितना भी आप बजाओ कोई मतलब नहीं, इसलिए ताल स्वर का अभ्यास हमने जो पिछले वीडियो में रखा है उसके हिसाब से आप करिए। और पहले आप थोड़ा सारेगामा पे अपना हाथ साफ कर लीजिए, ठीक है, और आगे दूसरी एक्सरसाइज के बारे में हम बात करते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।